हाय एवरीवन। तो आज हम टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपने प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट टेंसेस को प्रॉपरली समझना है कि वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्या रूल हैं, कैसे हमने सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है बच्चे, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और वीडियो के एंड में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इनको हिंदी टू इंग्लिश। और बच्चे ये 7 डेज की सीरीज चलेगी टेंसेस की प्रैक्टिस के लिए। प्रॉपरली आपको समझ आ जाएगी कि टेंसेस कहाँ पे यूज करते हैं, किस टाइप के, जो हम रेगुलर हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें जब बोलते हैं तो उनको जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो टेंसेस कैसे हम चेंज करते हैं, कैसे हम उनका यूज करते हैं। सबसे पहले टेंसेस को समझते हैं दोबारा से, क्या होता है। छोटी सी ब्रीफ दूंगी आपको, किसको टेंसेस कहते हैं और इनका मतलब क्या है और क्या यूजेस है। सबसे पहले बच्चे आपको ये समझ आना चाहिए कि जब मैं वर्ड यूज कर रही हूँ टेंसेस, तो बच्चे टेंसेस मैं कहना चाह रही हूँ, टेंसेस से हमें ये पता लगता है कि कोई काम किस टाइम पे हो रहा है, उसमें हम कहते हैं बच्चे टेंसेस। टेंसेस में जो बेसिकली हम कहते हैं वो होता है एक प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। बट अगर हम मैं प्रेजेंट में भी बात कर रही हूँ, एक मैं कह रही हूँ कि ये ऐसे होता है, एक मैं कह रही हूँ मैं ये कर रही हूँ, एक मैं कह रही हूँ मैं करके हटी हूँ, या फिर मैंने वो काम तब से शुरू किया हुआ है। देखो ये है, अभी मैंने जो 4 सेंटेंस बोले हैं प्रेजेंट के, बट चारों की जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है वो अलग अलग है। इसी बेसिस पे जो टेंसेस हैं बच्चे फर्दर हमारे 4 टाइप्स के होते हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। बच्चे मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल दी ना, रिवाइंड करके देखना, मैंने सीरीज में इनकी ही एग्जाम्पल दी है कि इनकी कैसे यूज होती है। और डिटेल में पढ़ना है तो मैंने बता चुकी हूँ कि वीडियोस आ चुकी हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिफाइन करके। ये पार्ट 1 में मैंने प्रेजेंट टेंस को डिफाइन किया, पार्ट 2 में मैंने पास्ट को, फ्यूचर का मैंने किया पार्ट 3 में। तो वहां से आप देख सकते हो। आज हम प्रैक्टिस करेंगे हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे हमारे टेंसेस को। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में हम कुछ सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैं कह दूं, मैं रोज सुबह 7 बजे उठता हूँ। एक बच्चे जो हमारा डेली शेड्यूल होता है, जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, उनके लिए जो सेंटेंस हम यूज करते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंसेस होते हैं। जैसे मैं अब इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, सबसे पहले इसका रूल क्या होता है: सब्जेक्ट, फिर क्या रूल था बच्चे, वर्ब लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एस एंड ईएस लगेगा अगर वहां पे एक इंसान की बात की है, जैसे ही, शी, इट, या फिर कोई पर्टिकुलर किसी का नाम ले गया हो, तब मैं वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लगाऊंगी और फाइनली ऑब्जेक्ट लगता है। तो अब मैंने जैसे कि पहली लाइन का मैं मतलब आए, अब वर्ब उठना, उठना मीन्स वेकअप, वेक अप कितने बजे, एट 7 AM। उसने कहा रोज, रोज का मतलब एवरी डे। समझ आया बच्चे? देखो मैंने वैसे ही फॉर्म किया जैसे कि इसका रूल है। अब वह स्कूल जाता है, एक वो चीज है ना, उसका रूल है, मतलब डेली बेसिस में उसका एक शेड्यूल है कि वो जाता ही है। वह, ही या फिर शी में से कुछ भी लगा सकते हैं, मैं ही कहूँ, जाता मतलब गो। अब एक जन है तो मैंने कहा एस या फिर ई एस लगता है, तो गो की जगह क्या आएगा, गोज टू। कहाँ जा रहा है वो, स्कूल। सब्जेक्ट लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई और ऑब्जेक्ट लग गया, ये फुल स्टॉप। वह हमें रोज मिलते हैं, तो इसका क्या बनेगा बच्चे, वह मतलब दे, क्या कर रहे हैं, वो मिलते हैं, मीट, किन्हें, हमें, अस, कब, रोज मतलब एवरी डे, दे मीट अस एवरी डे। रीना बहुत अच्छी कहानी लिखती है। रीना, अब ये एक इंसान है तो वर्ब के साथ एस या फिर एस लगवा, लिखती मतलब राइट, तो राइट्स हो जाएगा इसके पीछे एस लगा के। वेरी गुड स्टोरीज। समझ आ रहा है बच्चों? अब बच्चे खेलते हैं, दी चिल्ड्रन
समझ आया? अगर बच्चे एक बच्चा होता है, एक बच्चे के लिए हम लिखते हैं चाइल्ड। जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनके लिए लिखते हैं हम चिल्ड्रन। अगर यहाँ पे एक बच्चे की बात की होती तो मैं प्लेज लिखती। अब बहुत सारे बच्चों की बात की है तो मैंने क्या लिख दिया? प्ले। समझ आया बच्चे? अब नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या बताते हैं कि कोई चीज प्रेजेंट टाइम में लगातार चल रही है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ये तो नहीं एक टाइम फ्रेज में बस करके रुक गया, वो चल रही है ना लगातार, तो उसके लिए लगता है बच्चे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस। सब्जेक्ट, फिर क्या लगेगा बच्चे? यस प्लीज, सोचो सोचो। इज, एम और आर। एम किसके साथ लगता है? आई के साथ। इज एक चीज के साथ, आर जब एक से ज्यादा चीज हो। अब कोई चीज चल लगातार हो रही है कंटिन्यूस के लिए वर्ब के साथ जो भी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी लगता है और एंड में ऑब्जेक्ट। बच्चे समझ आइए आपको ये बात? जैसे मैं कह रही हूं मैं अभी खाना खा रहा हूं, वो एक ऐसी चीज है ना, वो ऐसे तो नहीं एकदम से रुक जाएगी। वो हम खाना खाते हैं, उसको एक टाइम लगता है ना। जैसे अब मैं खाना खा रही हूँ, ये तो नहीं एकदम से फिनिश हो, लगातार चल रहा है ना, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लिखेंगे। जैसे मैं के लिए आए, उसके बाद मैंने इज्जत लगाना, आई के साथ क्या लगता है? एम। खाना खा रही हूं तो वर्ब ईटिंग, ईट कर रही हूं, आईएनजी लगा के मैं कह रही हूँ कि वो चीज लगातार हो रही है, ईटिंग। फूड, क्या खा रही हूँ? खाना, फूड। राइट नाउ, अभी के लिए क्या लगाएंगे हम? राइट नाउ। वह टीवी देख रहा है, देख रही है, सॉरी रही है, तो यहाँ पे शी लगेगा। शी के साथ क्या लगता है? इसके यार, एक जनी है तो इज लगेगा। इज, देखना मीन्स वॉचिंग। क्या देख रही है वो? टीवी। हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, हम मतलब वी। अब ज्यादा जने हो गए तो आर लगेगा। पढ़ाई मतलब स्टडी होता है, बट चल रही है वो तो स्टडिंग। कहा? यहाँ, यहाँ मतलब हेयर। अब वह गाना गा रहे हैं, दे, दे ज्यादा जने हैं तो आर आ जाएगा। सिंगिंग, गाना गा रहे हैं ना, सिंगिंग अ सॉन्ग। शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, द टीचर इज, पढ़ाना मीन्स टीचिंग। कहां पे? इन दी क्लास, या फिर रूम कहते हैं, क्लास रूम प्रॉपरली। ओके। अब प्रेजेंट परफेक्ट होता है बच्चे, कोई चीज जस्ट अभी अभी हुई है जो, उसके लिए हम लगाते हैं बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस। तो इनका क्या रूल होता है मैम? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हमने हैज हैव लगाना होता है। हैज एक चीज के लिए, हैव जब एक से ज्यादा चीज है। फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है बच्चे इनके साथ, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो अब मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, मैंने मतलब आए। अब हैज या फिर हैव लगाना है। आई और जो यू है बच्चे, इनके साथ हमेशा हैव लगता है, ये याद रखना। आई हैव आएगा। आई हैव, पूरा करना मतलब कंप्लीटेड। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होता है? कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। क्या? माय होमवर्क। वह पहले ही घर जा चुके हैं, दे, वह मतलब दे। अब हैव लगाना है, दे मतलब काफी जने की बात करें, हैव। पहले ही मतलब ऑलरेडी, जा चुके हैं, गो वेंट गोन होता है ना, तो गोन होम। देखो मैंने थर्ड फॉर्म यूज की है, गो वेंट गोन होता है ना, वर्ब की हम फॉर्म्स करते हैं, स्कूल में कराते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ये सेकंड और ये थर्ड। तो मैं थर्ड लगानी थी तो मैंने लगा दिया गोन। अब हमने नई किताब खरीदी है, हमने मतलब वी। अब वी के साथ हैव लगाएंगे। खरीदना मतलब बॉट, हम कहते हैं ना ब्रिंग, ब्रिंग बॉट, बॉट। तो मैं लिखूंगी आई हैव बॉट न्यू बुक्स। नेक्स्ट बच्चे, बच्चे एक ना आप में
मतलब जैसे मैं नेक्स्ट सेंटेंस पे आती हूँ, एक बार ना वीडियो को पॉज करके अपने आप करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद टैली करो कि जो मैं लिख रही हूँ क्या हमारे आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं। इससे आपकी जो लर्निंग होगी वो ज्यादा इजी हो जाएगी। देखो मैं ऊपर पहले ही आपको रूल्स बता रही हूँ क्या यूज करने, और मैंने पिछली अपनी कुछ वीडियोस में डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दिया। तो कोशिश करो कि आप खुद करो इनको, ठीक है। फिर उसके बाद टैली करो कि क्या अब मेरे लिखने से पहले अब जब आप लिख रहे हो क्या वो सेम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। उसने अभी अभी चाय बनाई है, ही और शी कुछ भी। अब एक जन तो हैज, अभी अभी के लिए लगता है जस्ट। बनाना इज मेड, वैसे मेक होता है, मेक का सेकंड फॉर्म होता है मेड, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, मेड। ओके। ये बच्चे आपको वर्ब फॉर्म स्कूल में लर्न भी करवाते होंगे, अगर नहीं भी लर्न तो मैं देखो साइड पे लिखती जा रही हूँ, आपको लर्न करना चाहिए। तो हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, तो मैंने मेड लिख दिया, मेड टी। नेक्स्ट बच्चे, क्या तुमने यह फिल्म देखी है। अब क्या के लिए हम यहाँ पे, क्या के लिए हु, मतलब WH वाले कोई भी वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। इसमें हमें हैव, जो क्वेश्चन वाले फॉर्म होते हैं ना, इसमें हैज हैव आगे लगता है, बाकी सारे की जो सीरीज है वो सेम ऐसी रहती है। तो क्या आएगा, क्या तुमने यह फिल्म देखी है। तुमने कहा मतलब यहाँ पे यू की बात की है, और मैंने बताया था यू के साथ क्या लगता है हमेशा, हैव। तो हम लिखेंगे हैव यू क्या देखना, वॉच्ड। क्या यह मतलब दिस मूवी। समझ आया बच्चों, कोई डाउट टिल नाउ। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप इस टाइप की और वीडियोस चाहते हो तो मेरे को वो भी बता दो। कुछ अलग टॉपिक पे प्रैक्टिस चाहते हो तो आप मेरे को वो भी बता सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू विथ ईच एंड एवरी फॉर्म और टाइप आई एम एबल टू डू। ओके। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होते हैं, जैसे कि कोई चीज एक टाइम पे शुरू हुई थी और उसके बाद वो लगातार चलती जा रही है। जैसे मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं, ये करने से पहले इसके रूल देखो, सब्जेक्ट लगेगा। अब देखो परफेक्ट भी ऐड करना है और कंटिन्यूस को भी ऐड करना है। तो परफेक्ट का हैज हैव देख लो, और कंटिन्यूस का वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोनों को मिलाया तो कुछ एक्स्ट्रा चीज भी तो ऐड होगी, तो बच्चे बीच में लगेगा इनके साथ बीन। समझ आया। जैसे मैं के लिए आए, फिर उसके बाद हैज हैव बीन लगाना है। आई के साथ मैंने बताया हमेशा हैव लगता है, फिर बीन आना है। पढ़ाई मतलब स्टडी, इसके साथ आईएनजी आ गई। कब से, सिंस मॉर्निंग। समझ आया बच्चा पार्टी। अब वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, वह मतलब दे, ज्यादा जने हैं तो हैव आएगा, हैव बीन। खेलना मतलब प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। फुल डिटेल वीडियो में समझना। सिंस लगता है जब हम पर्टिकुलरली मेंशन करें कब, फोर लगता है जब मेरे पास पर्टिकुलर टाइम ना हो, मेरे को बस एक अंदाजा हो कि 2 घंटे। 2 घंटे कौन से, अभी वाले कि पिछले 2 घंटे को कंसीडर कर रहे हो, लेकिन अंदाजा कि हाँ कब से खेल रहा है, पिछले 2 घंटे से खेल रहा है, वैसे वाला। वह सुबह से गा रहा है, रही है तो शी आएगा। शी हैज बीन, गाना गा रही है तो सिंगिंग आएगा। कब से, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, वह हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वी हैव बीन वी हैव बीन। इंतजार मतलब वेटिंग। कब से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट बच्चे, वह 1 हफ्ते से दिल्ली में रह रहे हैं, दे, वह मतलब दे। अब हैव बीन वो जो रूल है उसमें हैव बीन, उसके बाद रहना मतलब लिविंग। कहाँ पे, इन दिल्ली। कब से, फॉर अ वीक। इससे हमारा बच्चे प्रेजेंट के टेंसेस के जितनी भी टाइप है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आगे हम पास्ट सिंपल पे।
पास्ट सिंपल है, एक कोई चीज पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, अब उसमें कुछ चेंज ही नहीं आ सकते, वो मतलब एक एक नॉन चेंजेबल थिंग है जो पास्ट में हो चुकी है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट लगता है मैम, फिर क्या होता है, वर्ब की उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और साथ में ऑब्जेक्ट। चलो मैम फिर शुरू करते हैं, लेट्स सी कि हम करते हैं कि नहीं कर पाते। मैंने कल एक किताब पढ़ी, मैंने मतलब आए, पढ़ी मतलब रीड करते हैं। अब देखो बच्चे, ये जो रीड है इसको हम लिखते तो रीड 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 है, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन लग गया है, हम कहते हैं रीड रेड रेड। तो मैं बोलूंगी, बच्चे लिखते हुए स्पेलिंग सेम है, जब आपसे कोई पूछता है तो हम कहेंगे आई रेड अ बुक। एक बुक मतलब अ बुक, कब, कल किया है इन्होंने, यस्टरडे। समझ आया बच्चे? वही, वह कल बाजार गया था, ही, गो वेंट गोन होता है ना। अब देखो मैंने कहा सेकंड फॉर्म लगानी है, गो वेंट गोन। अब देखो ये फर्स्ट फॉर्म थी, ये सेकंड फॉर्म थी, ये थर्ड, मैंने कहा सेकंड फॉर्म लगानी तो क्या आ गया, वेंट। ही वेंट टू दी, कहां पे गया है वो, बाजार मतलब मार्केट, कब, यस्टरडे, कल मतलब यस्टरडे। पिछले वाला कल इज यस्टरडे, आने वाला कल इज टुमारो। हमने पिछले हफ्ते एक नया घर खरीदा, हमने मतलब वी। अब मैंने बताया था ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, बॉट अ न्यू हाउस लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मतलब लास्ट वीक। तुमने रात का खाना खाया। अब बच्चे ये क्वेश्चन की फॉर्म में है, तो क्वेश्चन की फॉर्म में अगर सिंपल पास के लिए तो हम डिड लगाते हैं बच्चे। अब एक चीज और बच्चे, अगर मैंने यहाँ पे डिड लगा दिया है तो डिड ही मेरे को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मैं पास सिंपल में कर रही हूँ, तो वर्ब के साथ, वर्ब को आपको सेकंड फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है, वर्ब को आप फर्स्ट फॉर्म में ही रखोगे। मतलब कि डिड ही इंडिकेट कर रहा है कि ये पास सिंपल में है, तो यहाँ पे डिड लगा दिया। डिड के बाद डिड, तुमने मतलब यू, खाना इज ईट, तो मैं ईट को ईट ही लिखूंगी। ईट का क्या होता है सेकंड फॉर्म, ईट, एट, ईटन होता है ना। अगर बच्चे, अगर उसने क्वेश्चन की फॉर्म में ना कहा होता, उसने कहा होता कि मैं रात को खाना खा चुकी हूं, तो उस बेस में हम चलो एट लिख देते, बट अब जब डिड लिख के है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखनी होगी जो कि है ईट। डिड यू ईट, क्या, रात का खाना मतलब डिनर। उसने हमें स्कूल में देखा, ही, सी का क्या होता है सेकंड फॉर्म, सो अस, कहा, एट स्कूल। नेक्स्ट बच्चे, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट में कोई चीज एक स्पेसिफिक टाइम तक चल रही थी तब हम लगाते हैं बच्चे पास्ट कंटिन्यूस के टेंसेस। जैसे कि इसमें लगता है रूल, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, वॉज एक चीज के लिए, वर्ब जब एक से ज्यादा हो, वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म। बच्चे जहां पे भी कंटिन्यूस लिखा हो तो मतलब समझ लेना वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म लगानी है और एंड में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसकी बात की गई है वो क्या कर रहा है, किसके साथ मतलब कुछ भी काम कर रहा है, वो दैट्स ऑब्जेक्ट, बाकी सारा ये वर्ब की फॉर्म लगेगी। यहाँ पे मैं क्या है, सब्जेक्ट, आए, मैं कल दोपहर को सो रहा था। देखो सोना कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वाली चीज तो नहीं, एक लगातार होने वाली चीज है ना, तो आप एक लगातार कर रहे थे तो आए। अब क्या लगाना है, वॉज वर्ब के साथ हमने वर्ब की आए एक जन है तो वॉज, सोना इज स्लीपिंग, कब, यस्टरडे, दोपहर को मतलब आफ्टरनून। ठीक है जी। नेक्स्ट, वह जब मैं पूछ है, वह जब मैं पूछा पहुंचा, वहां वह जब मैं पहुंचा तब खेल रहे थे, तो इसका क्या होगा बच्चे, दे वर प्लेइंग। देखो बच्चे मैंने पहले वाला नहीं होगा, ये बाद में जो चीज हो रही है वो एक चीज होने हो चुकी है चीज, तो मैं इसको पहले लिखूं, दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे ना, दे वर प्लेइंग व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुंचा वो खेल रहे थे। समझ आया बच्चे?
वह बारिश के दौरान बाहर दौड़ रही थी। शी एक है, वॉज दौड़ना मीन्स रनिंग, कहाँ, बाहर मतलब आउटसाइड, कब, ड्यूरिंग द रेन। समझ आया बच्चे? हम रात को फिल्म देख रहे थे। हम मतलब वी के साथ वर आएगा, देखना मीन्स वॉचिंग। क्या देख रहे थे? मूवी। कब? एट नाइट। नेक्स्ट है, शिक्षक छात्रों को रहे थे। शिक्षक मतलब द टीचर। वॉज, टीचर एक है तो वॉज आएगा। पढ़ाना मीन्स टीचिंग दी, किनको, स्टूडेंट्स। समझ आया? पास्ट परफेक्ट टेंस बच्चे ये है कि जब कोई चीज एक टाइम फ्रेम में हो चुकी है, इनके पीछे चुकी है, कर लिया है, मतलब वो चीज एक टाइम फ्रेम में खत्म हो चुकी है, तो हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंसेस का रूल, जो कि है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ आएगा हैड। हैड के साथ फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड फाइनली ऑब्जेक्ट। तो क्या आएगा? जब मैं पहुंचा वह जा चुके थे, मतलब वो चीज हो चुकी है। वेन आई अराइव्ड। आप कहोगे कि मैम यहाँ पे तो आपने लगाया ही नहीं ये वाला हैड। बच्चे क्योंकि इसमें नहीं है ना, ये वाली चीज हो चुकी है ना, तो इसमें लगेगा। वह मतलब दे हैड। अब देखो, दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट। लीव का बच्चे थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। उसने अपना काम पूरा कर लिया था। उसने मतलब ही हैड, पूरा करना इज कंप्लीटेड। कंप्लीटेड तो थर्ड फॉर्म क्या होगी? कंप्लीटेड क्या? हिज वर्क। नेक्स्ट, हमने पहले ही टिकट बुक कर ली थी। हमने मतलब वी हैड, पहले ही मतलब ऑलरेडी, क्या, बुक्ड, किस चीज को? द टिकट्स। समझ आ रहा है काको? जब वह घर आए तो खाना बन चुका था। when, जब मतलब when, वह मतलब दे, आए मतलब कम, केम, ये चीज हो चुकी ना, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। वो आ चुके, when they came home, तो खाना बन चुका था। द फूड, अब इसके साथ लगाओ हैड बीन कुक्ड। बच्चे ये वाला तो जो सेंटेंस है, ये तो मेरे से गलती से डल गया। जो हमारा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं, सॉरी 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 सॉरी, आई जस्ट गॉट मिस्टेकन। मैं कहीं और ध्यान हो गया था। नहीं, ठीक है बच्चे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस ही है। ये चीज हो चुकी है ना, मैंने पहले ही मेंशन किया, जो चीज हो चुकी है उसके लिए हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंसेस। अब बारिश शुरू होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। बारिश मतलब वी, पहले जो चीज हो रही थी उसके बारे में, वी हैड रीच्ड होम बिफोर the rain started. नेक्स्ट, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पीछे कोई काम शुरू हुआ था और वो पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेज में चलता रहा। जैसे कि वह 3 घंटे से पढ़ाई कर रही थी। अब इसके रूल क्या होते हैं बच्चे? अब जब मैं परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों को ऐड करें तो परफेक्ट का हैड आ जाएगा। मैम कंटिन्यूस का वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा, एंड में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो मैम एक्स्ट्रा क्या ऐड करेंगे बच्चे? जैसे कि प्रेजेंट में बीन ऐड किया तो इसमें भी बीन ऐड करेंगे। वह 3 घंटे से पढ़ाई कर रही थी। शी हैड बीन
स्टडिंग, पढ़ाई का मतलब स्टडिंग। कब से? फॉर 3 आवर्स। हम 2 दिन से यात्रा कर रहे थे। We had been, यात्रा मीन्स ट्रेवलिंग। कब से? फॉर 2 days। वे कई महीनों से अभ्यास कर रहे थे। वह मतलब दे had been practicing, अभ्यास मतलब प्रैक्टिसिंग। कब से? कई महीने मतलब फॉर सेवरल मंथ्स। नेक्स्ट, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं मतलब आई हैड बीन, इंतजार मतलब वेटिंग। किसके लिए? तुम्हारे लिए। फॉर यू। कब से? फॉर 2 आवर्स। वह 1 साल से इस कंपनी में काम कर रहा था। वह मतलब ही हैड बीन, क्या काम करना, वर्किंग, कहाँ पे? इन दिस कंपनी, यह कंपनी मतलब दिस कंपनी। कब से? फॉर 1 साल से मतलब फॉर अ इंडिकेट करता है एक को, अ ईयर। अगर मैं स्पेसिफाई कर देती कौन सा पर्टिकुलर ईयर तो द लग जाता, स्पेसिफाई करते हैं तो द लगता है। अगर रैंडमली मैं बात करूं तो तब लगता होता है एक चीज के लिए अ। अब आगे फ्यूचर सिंपल टेंसेस बच्चे। फ्यूचर सिंपल टेंसेस है कोई फ्यूचर में कोई चीज होगी जो कि आप, एक प्रॉमिस है, प्रडिक्शन है या फिर डिसीजन है जो आपका फाइनल है कि मतलब हाँ उसके होने के चांसेस हैं। जैसे कि इसमें जो रूल है वो क्या लगता है? सब्जेक्ट। अब देखो बच्चे, फ्यूचर है तो विल शैल तो लगेगा ही लगेगा बच्चे। तो विल शैल जब लग गया ना तो सिंपल वाले में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करो और साथ में ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे मैं कल यात्रा करूंगा। ठीक है, ये एक डिसीजन भी है, एक मतलब एक प्रॉपर डिसीजन है जिसमें कुछ चेंजेस आने के चांसेस कम है, तो ये फ्यूचर सिंपल का ही टेंस बनेगा। जैसे मैं का आएगा आई विल, मैंने जैसे यहाँ पे कहा विल, फिर वर्ब की फॉर्म फॉर्म विल। यात्रा मतलब ट्रेवल, मैंने कहा फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है तो ट्रेवल कब? टुमारो। टुमारो के स्पेलिंग बच्चों गलत बहुत करते हो, ध्यान से देख लो, डबल आर होता है, एम डबल नहीं होता। वह अगले हफ्ते शादी करेगी। वह मतलब शी विल तो लगेगा कि आगे करेगी, अब की तो नहीं। अगले हफ्ते शादी करेगी, करना मतलब गेट, क्या गेट? मैरिड। कब? नेक्स्ट वीक। वह शाम को फुटबॉल खेलेंगे। वह मतलब दे विल प्ले फुटबॉल। कब? इन दी इवनिंग। नेक्स्ट, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वी विल हेल्प यू। बच्चे ये तो डेली बेसिस में यूज करने वाला सेंटेंस है, जिसको आप डेली, जैसे हम आपको, आपके आसपास कोई दिखता है जो नीडी है जिसको आपकी जरूरत है, आप उसको कह सकते हो आई एम देयर फॉर यू, वी विल हेल्प यू। अगर आपके साथ एक दो जने हैं मिलके कर रहे हो, या फिर आप अकेले हो, तो आप बोलोगे आई विल हेल्प यू। अगर आप मतलब एक से ज्यादा जने तो आप कहोगे वी विल हेल्प यू। क्या तुम कल मुझसे मिलोगे? तो बच्चे इसको कैसे लिखेंगे? अब देखो ये मैं फ्यूचर सिंपल टेंस में कर रही हूँ, तो क्या के लिए हम विल लगाएंगे? विल यू, तो मतलब यू। मिलना इज मीट, किसको? मुझको मतलब मी। कब? टुमारो। ठीक है जी। एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। फ्यूचर कंटिन्यूस, मैं कह रही हूँ कोई चीज आने वाले कल में होगी और कंटिन्यूटी में होगी तब मैं फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंस लगाऊंगी। तो इसके लिए रूल क्या है? सब्जेक्ट लगेगा मैम, विल शैल तो आपने बता ही दिया कि लगेगा ही लगेगा। फिर मैम आगे क्या होगा? भाई ये तो मैम हमें तो पता है एक चीज तो, कि वर्ब के साथ आईएनजी की लगेगी क्योंकि कंटिन्यूस लिखा हुआ है मैम। फिर ऑब्जेक्ट, फिर मैम आपने ये स्पेस क्यों छोड़ी है?
बच्चे अब फ्यूचर में लिखे हो तो देखो यहाँ पे एक स्पेशल चीज आई कि वो है बी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे अब फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस बोलती हूँ, मैं शाम को पढ़ाई कर रहा हूँगा। एक पर्टिकुलर टाइम में वो एक पर्टिकुलर चीज होगी ना, मैं मतलब आई विल बी स्टडिंग कब, इन दी इवनिंग। आगे, वह अगले हफ्ते यात्रा कर रहे होंगे। वह मतलब दे विल बी ट्रैवलिंग कब, नेक्स्ट वीक। आगे, वह रात को टीवी देख रही होगी। वह मतलब शी, क्योंकि मेरे को एंड से पता लग रहा है रही होगी। शी विल बी, देखना मीन्स वॉचिंग टीवी एट, कब, एट नाइट। बच्चे वॉच और सी में क्या डिफरेंस होता है, सोचो। बच्चे वॉच वो चीज है जिसको हम इंटेंशनली देख रहे हैं। सी होता है एक रैंडमली मेरी निगाह चलेगी वहां पे, एक चीज को जस्ट वैसे ही हमारी निगाह चलना है सी। अगर हम किसी को प्रॉपर ध्यान से अपने प्रॉपर कॉन्शियस माइंड से देख रहे हैं तो दैट इज वॉच। ओके, तभी हम जो टीवी है हम अपने प्रॉपर अटेंशन से देख रहे हैं, तभी हम वॉचिंग लिख रहे हैं। अगर मेरा ध्यान है, हम कहते हैं वैसे ही मेरा ध्यान उस पर चला है, तो मैं सी उसमें सी कहती। समझ आई बात। हम सुबह 9 बजे ट्रेन में होंगे। हम मतलब वी विल बी ऑन द ट्रेन एट 9 AM। आगे, बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे। The children will be playing, कहाँ पे, इन दी पार्क। आगे बच्चे, अब है हमारे परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंसेस बच्चे ये लगता होता है कि फ्यूचर में एक कोई चीज पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हो चुकी होगी तो अब हम लगाते हैं। इनका रूल क्या होगा बच्चे, मैम पहले तो हमें पता है सब्जेक्ट लगता है, फिर आपने कहा फ्यूचर की चीज के साथ विल शेल तो लगना ही शेल लगना है। अब जैसे कि हम पास्ट में भी और जो परफेक्ट है, सॉरी पास्ट और जो हमारा प्रेजेंट वाला है उसमें हम परफेक्ट में लगाते थे हैव, तो मैम पक्का इसमें भी हैव लगेगा साथ, तो ठीक है जी। और मैम हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है जी, इसमें भी सेम होगी ऑब्जेक्ट। मैम फिर तो ये तो वही बात होगी, इसमें भी हैज हैव जो भी मतलब हम लगा सकते हैं, वैसे तो हैव ही लगता होता है बच्चे। मतलब ये तो मैम सारा रूल सेम हो गया, बस विल शैल है इसमें ऐड करना है। हाँ जी, बस यही डिफाइन कर देगा कि वो चीज फ्यूचर में होगी। जैसे मैं कल तक अपना काम पूरा कर चुका हूंगा। मैं मतलब आई विल हैव, पूरा करना मतलब फिनिश्ड, क्या, मेरा काम, माई वर्क, कब तक, बाय टुमारो। ठीक है जी। वह शाम तक अपनी असाइनमेंट पूरी कर चुकी होगी। वह मतलब शी विल हैव completed her assignment, कब तक, बाय इवनिंग। ठीक है, मैं 5 बजे तक स्टेशन पहुंच चुके होंगे। वह 5 बजे तक स्टेशन पहुंच चुके होंगे। वह मतलब दे विल हैव, पहुंचना मतलब रीच्ड द स्टेशन, कब तक, बाय 5 PM। हम तुम्हारे आने से पहले खाना खा चुके होंगे। हम मतलब वी विल हैव ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट एट ईटन, डिनर, कब, बिफोर यू
अराइव। मेरे पीछे डी क्यों नहीं है? राइट, वो पास्ट की बात होगी। ये कहना है जब तक तुम आओगे, ये इसलिए है कि जब तक तुम आए थे। आओगे तो मतलब ये इसको हम इसी फॉर्म में रखेंगे। क्या तुम अगले हफ्ते तक अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे? क्या के लिए हम लगाएंगे विल। मैंने बताया था विल आगे लगा दो, बाकी सारा कुछ एज इट इज। विल यू हैव, पूरा करना इज कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट कब तक? बाय नेक्स्ट वीक। समझ आए बच्चे? अब रह गया ये लास्ट वाला। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है कि एक फ्यूचर में कोई चीज मैं शुरू करूंगी, उसके बाद उसको कंटिन्यू करती रहूंगी। इसके लिए रूल क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा मैम, ठीक है। विल शैल तो आपने कहा कि आएगा ही आएगा, ठीक है मैम, ये भी हमने समझ लिया। मैम परफेक्ट है तो उसका हैव भी साथ में लगेगा, ठीक है मैम। अब कंटिन्यूस है तो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, मैम एंड में ऑब्जेक्ट, ठीक है मैम, समझ लिया। बस अब ये मैम हमें लगता है बीच में बीन आएगा, क्योंकि अभी तक हम जितने भी कर रहे थे उसमें पास्ट, सॉरी, परफेक्ट कंटिन्यूस में हम बीन लगा रहे। चलो इसमें भी मतलब इसमें भी मैम वही है कि विल शेल आगे लगा, बाकी सारा रूल सेम है जैसे कि पास्ट और परफेक्ट के लिए था, सिम अपना प्रेजेंट के लिए था। हाँ जी बिल्कुल। जैसे मैं कह रही हूँ, मैं तब तक 3 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन। देखो सेम मैं वही लिख रही हूँ। सब्जेक्ट कौन है? आई विल हैव बीन। क्या पढ़ना? स्टडिंग। कब तक? फॉर 3 आवर्स। तब तक मतलब बाय देन। ओके। वह अगले महीने तक इस कंपनी में 5 साल से काम कर रही होगी। मतलब हम कहते हैं ना कि मैं एक बार वहां पे ज्वाइन कर लूं, फिर मैं वहां पे 5 साल तक काम करूंगी, या फिर मैं कोई डिग्री कर रही हूँ। तो बच्चे हमें पता है मैं 3 साल तक वो डिग्री करूंगी, तो उसको हम लिखते होते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। हम कहते हैं मेरी बस नेक्स्ट ईयर में मैं कॉलेज में या चली जाऊंगी, फिर वहां पे मैं 3 साल के लिए पढ़ूंगी। जैसे कि अगर आप स्कूल वाले बच्चे हो तो हम कहते हैं बस नेक्स्ट ईयर में मैं 9th क्लास में हो जाऊंगी, फिर मैं 1 साल वहां पे पढ़ूंगी, तो उसके लिए हम लगाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। तो कैसे लिखेंगे? शी will have been working in this company कितने सालों के लिए? फॉर 5 years। कब से? बाय नेक्स्ट मंथ। वह 6 बजे तक 2 घंटे से खेल रहे होंगे। हम कहते हैं ना कि बस वो 6 बजे जाएगा, फिर वो वहां पे 2 घंटे के लिए खेलेगा। तो उस वे में वह के लिए दे विल हैव बीन में हमें पता लग गया कि ये विल हैव बीन तो लगेगा ही लग। खेलना मतलब प्लेइंग लगेगा मैम। कितने टाइम के लिए? 2 घंटे के लिए। कब से? 6 बजे से। हम ट्रेन आने से पहले बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे। We will have been, इंतजार मीन्स वेटिंग, बहुत टाइम से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिफोर द ट्रेन। ट्रेन एक है तो वर्ब के साथ एस लगता है बच्चे, एस या फिर ई एस, एस लग गया, ठीक है। क्या वह 2030 तक 10 साल से यहाँ रह रहा होगा? हम कहते हैं ना कि यार क्या वो यहीं रह रहा होगा, कि हम कहते हैं फ्यूचर में ये क्या ये सब कुछ हो रहा होगा या ये। तो उसके लिए सेंटेंस हम लगाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या के लिए हम लगाएंगे? विल। वह के लिए ही हैव बीन। ये तो मैंने कहा है कि साथ में लगेंगे, सेम वही रूल है क्वेश्चन के लिए, बस ये जो ये विल वाला ये आगे लग जाता है, बाकी सारा कंटिन्यूटी में वैसे ही। विल ही हैव बीन, रहना मतलब लिविंग
हेयर, यहाँ मतलब हेयर फॉर 10 years, कब से? बाय 2030। समझ आया बच्चे? मजा आया प्रैक्टिस करने में? ऐसे पूरा वीक प्रैक्टिस करेंगे, मजा आ जाएगा। आपको कोई डाउट है, यू कैन कमेंट मी, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन my number. I will send my number in my description box. Other than that, I have more channels जहाँ पे मैंने like ट्रिक्स टिप्स बताती हूँ, वैदिक मैथ करवाती हूँ बच्चे में। वैदिक मैथ से क्या होता है कि आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी आती है। मैं जनरल नॉलेज की क्लासेस देती हूँ। सो आपको अगर किसी भी टाइप की स्टडीज में, और जो जो आपके स्कूल के सब्जेक्ट हैं उन सभी को मैं टीच करवाती हूँ बच्चे। आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी हेल्प चाहिए होगी, या फिर यू वांट ट्यूशन क्लासेस, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन नंबर 700979 1985। और बच्चे प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करना। इफ यू रियली नीड अ क्लास, देखो मैं भी अपना एफर्ट डालूंगी, आप भी अपना एफर्ट डालोगे, तो ही मेरे को कॉल करना। ये कोई मतलब नहीं है आप रैंडमली बेफजूल कॉल करो। अगर आपको मतलब लिटरली नीड है कि आपको ट्यूशन क्लासेस चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, सो आई एम देयर फॉर यू टू हेल्प यू। ट्यूशन क्लासेस में आपको एक पर्टिकुलरली फी बताई जाएगी, क्या होगी, कैसे होगी, क्या क्लास की टाइमिंग होगी, कैसे पढ़ाया जाएगा, देन वी कैन डिस्कस। ओके, टिल देन, थैंक यू। और जरूरी नहीं है आपको क्लासेस लेनी है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी बहुत मटेरियल अपलोड करती हूँ, तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं अपनी स्टडीज को बेटर करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओ माय गॉड, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।